हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सूरज सर पे। तो आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कक्षा में लड़कों की औसत आयु कक्षा में लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। मतलब कह रहा है कि कक्षा में लड़कों की जो औसत आयु है उसका वो कक्षा में लड़कियों की संख्या से, किसे बोला है, संख्या से दोगुनी है। 50 की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। मतलब लड़की और लड़कियों की संख्या जो है, लड़के और लड़कियों की संख्या वो दिया हुआ है 50, और इसका अनुपात भी दिया हुआ है कि 4:1 में बांटा गया है। बॉयज़ और गर्ल को 4:1 में बांटा गया है। अब कह रहा है कि कक्षा में लड़कों की कुल आयु कितनी है। कक्षा में पूरे लड़कों की कुल आयु पूछने के लिए बोल रहा है कि तब बताइए कि कक्षा में पूरे कितना लड़के की कुल आयु कितनी है। अब बोला है कि बॉय और गर्ल में बांटना है, तो बॉय और गर्ल का अनुपात जो है दे दिया है 4:1। कितना दिया है? 4:1। मतलब अगर 4 बॉय है, अगर 4 बॉय है तो एक उसमें गर्ल है। अब देखो इसकी टोटल संख्या क्या दिया है, तो 50 दिया। टोटल संख्या क्या दिया? 50 दिया। तो 4 1 5, मतलब 5 रेशियो का मतलब क्या है? 50 संख्या में 50 दिया है, तो एक का कितना हो जाएगा? तो एक का हो जाएगा 10। मतलब इस कक्षा में 40 बॉयज़ हैं और 10 जो है 10 क्या है? गर्ल है। ठीक है, 40 बॉय है, 40 बॉय है और 10 क्या है? गर्ल है। इसे निकाल लिया। अब बोला है कि क्या है? दोगुनी है, तो लड़कों की कुल संख्या जो है, लड़कों की कुल आयु जो हो जाएगी, लड़कों की कुल आयु पूरे 40 लड़के की कुल आयु कितना हो जाएगी? तो 40 लड़का है तो 40 इंटू ये बोला है कि लड़कियों की संख्या की, तो लड़कियों की संख्या कितना है? 10, और इसका भी दुगना है। मतलब लड़कियों की संख्या, लड़कों की कुल आयु जो है, लड़कों की कुल आयु लड़कियों की संख्या का दुगना है। तो लड़कों का कुल आयु 40 ठो लड़का है तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लड़कियों की संख्या कितना है? 10, और दुगना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए कितना आ जाएगा? 40 इंटू 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20, और 40 इंटू 10 टू 800, मतलब 800 ईयर 40 लड़कों की कुल आयु हो जाएगी 800 साल। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री हो गया, प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। कह रहा है का मान क्या है, मतलब का मान ज्ञात करें या क्या है, का मान क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री, इस सब का क्या निकालिए, मान क्या है सो निकालिए। ठीक है, अब मान देखिए है क्या। सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए साइन 1 डिग्री स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 डिग्री को एक साथ लाएंगे। ठीक है, क्या लाएंगे? एक साथ लाएंगे। तो ये देखिए, जब ये ब्रैकेट में साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा, अब प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 89 डिग्री हो जाएगा। एक साथ इसको प्लस फिर लाएंगे साइन स्क्वायर 2 डिग्री को, अब प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री को एक साथ, फिर प्लस साइन स्क्वायर ये 3 डिग्री को, अब प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री को, अब प्लस डॉट 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 यही होते हुए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री जो है से एक तो सिंगल पर्सन बच जाता है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 को इसलिए साथ में लाए कि 1 डिग्री और 89 मिलके क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर 89 डिग्री होता है वो कॉस स्क्वायर 1 डिग्री के बराबर होता है। नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्री में बता देंगे आपको। साइन स्क्वायर जो है 89 डिग्री, साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ठीक है, कॉस साइन 89 जो होता है कॉस 1 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है? कॉस 1 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए साइन स्क्वायर 89 डिग्री जो होता है वो हो जाएगा साइन स्क्वायर 1 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर 89 डिग्री साइन स्क्वायर 1 डिग्री के बराबर, प्लस ये देखिए, प्लस ये है साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर 88 जो है ये कॉस स्क्वायर 2 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस ये देखिए साइन स्क्वायर क्या है 3 डिग्री, तो ये है कॉस स्क्वायर 3 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और प्लस डॉट 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 प्लस ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ऐसे ही बच जाएगा। ये फुट में है केवल बचा हुआ।
अब देखिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आप लोग जानते हैं 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, प्लस इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, प्लस इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। मतलब ऐसा ऐसा जो है 44 टर्म तक जाएगा, 44 टर्म, मतलब 1 1 1 1 जो है 44 बार जुटेगा, क्योंकि ऐसा ऐसा जो है 1 से 90 तक है, 1 से 89 तक है, ठीक है, 1 से कितना है तक है 89 तक, जिसमें 1 फुट है, तो 1 44 तक एक जाएगा। और साइन 45 जो होता है प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये फुट में रहेगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। मतलब अगर ये एक 44 बार में जुटा तो क्या हो जाएगा 44 अब प्लस ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2। अब ये जोड़ेंगे तो 44 दूनी 88, एक 89/2, यही होगा आपका आंसर 89/2। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 4:5 है। तो दो संख्या जो पहली संख्या हो गया और दूसरी संख्या, और इसका अनुपात है 4:5। यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है, कह रहा है कि वह दोनों संख्या में से, इस दोनों संख्या में से 5 घटाया जाता है, तो जो नया अनुपात है वो 3:4 बन जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और इसका ऑप्शन है ए नंबर 30, ऑप्शन है बी नंबर 25, ऑप्शन है सी नंबर 20, और ऑप्शन है डी नंबर 15। ठीक है, ये बोला है कि दो संख्या है 4:5 में, और दोनों संख्या में से यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है, इस दोनों संख्या में से 5 घटाया जाता है, तो नया अनुपात जो बनता है वो 3:4 बनता है। तो बड़ी संख्या क्या है? सबसे पहले इस संख्या को ले लेंगे एक्स, ये मान लीजिए कि ये 4x है और ये 5x है। अच्छा से बनाने का तरीका यही है, क्या है, इस संख्या को मान लेंगे 4x और इसको मान लेंगे 5x। अब दोनों में से 5 घटाना है तो 5 घटाओ दोनों में से, 4x - 5 और नीचे इसको ले आओ 5x - 5, और ये नया अनुपात बन के आ जाता है 3:4। यही ना बोला है 3:4। चलिए हाँ यही है कि इसमें से जब 5 घटाया जाता है और इसमें से 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात बन के 3:4 बन जाता है। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इससे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 4 चौका 16 x - 5 चौक 20 इक्वल टू ये है 3 से 5 15x माइनस 5 15। अब 16x में से 15x जाएगा तो x बराबर -20, जब उधर जाएगा +20 और -15 मतलब 5 आया, x = 5 आया। अब कह रहा है बड़ी संख्या निकालने के लिए, क्या बोला है, तो बड़ी संख्या निकालिए। और बड़ी संख्या क्या होता है, तो बड़ी संख्या होता है आपका 5x, क्या होता है 5x। तो 5 × x कितना है, तो x निकाले हैं 5, मतलब आंसर हो जाएगा 25। यही बोलेगा अगर छोटी संख्या निकालिए, क्या निकालिए, छोटी संख्या निकालिए, बोलेगा छोटी संख्या निकालने के लिए, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा 4x, तो 4 × 5 = 20। तो ये हो गया आपका बड़ी संख्या और ये आपका छोटी संख्या। और बोला है क्वेश्चन में बड़ी संख्या निकालने के लिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 बी नंबर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला है कि यदि, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है क्वेश्चन में कि यदि sin थीटा प्लस cos थीटा, क्या बोला है, यदि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 cos थीटा हो, √2 cos थीटा हो तो यदि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 cos थीटा हो तो आप निकालिए cot थीटा का मान निकालिए। क्या बोला है कि cot थीटा का मान क्या है, आपको ये निकालना है कि sin थीटा, यदि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 cos थीटा हो तो cot थीटा का मान क्या है। अब चलिए निकालते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, sin थीटा को एक तरफ रहने दीजिए, sin थीटा, ठीक है, बराबर ये जब cos थीटा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा √2 cos थीटा, हम प्लस cos थीटा उधर जाएगा तो माइनस cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये तो है sin थीटा भाई अपना, यहाँ से कॉमन ले लिए cos थीटा को, जैसे ही कॉमन लिए cos थीटा तो क्या हो जाएगा √2 - 1 हो जाएगा √2 - 1। sin थीटा से यहाँ cos थीटा कॉमन लिए तो हो जाएगा √2 - 1। अब देखिए cos बटा sin cot होता है, मतलब इधर इसको अगर हम उधर ले आते हैं तो cos बटा sin हो जाएगा, इसको इधर लाते हैं तो 1/√2 - 1 होगा। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि cos थीटा बटा sin थीटा बराबर 1/√2 - 1, ये हो सकता है। अब यही तो cos थीटा बटा sin थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा हो जाता है, cot थीटा। sin थीटा बटा cos थीटा कितना, tan थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा cot थीटा। तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा √2 - 1 × √2 + 1/√2 + 1, ये रेशनलाइजेशन करेंगे तो ठीक है।
तो ये तो √2 - 1 √2 + 1 क्या हो जाएगा, a - b और a + b हो जाएगा। तो ये 2 - 1 मतलब क्या बचेगा, 1 ही बचेगा नीचे। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा आंसर, cot थीटा बराबर हो जाएगा सीधे √2 + 1 आंसर। अगर इसको समझ में नहीं आए तो क्या होगा, देखिए ये किस फॉर्म में है, तो a - b और a + b के फॉर्म में है, ठीक है। और a - b के फॉर्म, a - b और a + b क्या होता है, a² - b² होता है। और a कितना है, √2 का स्क्वायर, माइनस b कितना है, 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर कितना है, 4, -1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, -1 का स्क्वायर 1, मतलब कितना, बेस में 1 ही आ रहा है, तो इसलिए डायरेक्ट √2 + 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोशी एक बस 15% की हानि पर 5100 रुपया में बेचता है। मतलब जोशी जो है एक बस 15% की हानि पर 5100 रुपया में बेचता है। मतलब 15% हानि होने के बावजूद 5100 में बेचता है। मतलब 5100 में जब वो बेचा तो उसको 15% हानि हो चुकी थी। उसे 15% लाभ पाने के लिए उस बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। मतलब कि जब वह 5100 रुपये में बेचा, हो रहा है कि जोशी एक बस जो है 15% की हानि पर 5100 रुपया में बेच दिया। उसको चाहिए था कितना, 15% लाभ कमाना चाहिए था। वो चाहता था कि हमको 15% की लाभ हो, ठीक है। तो वो कितना में बेचता जिससे 15% की लाभ हो। अब ये बताइए कि सीपी जो होता है, सीपी वो 100% होता है, मतलब इतना में खरीदा होगा, यही ना। सीपी जो होता है वो 100% होता है, मतलब ये खरीद राशि है कि 100% में कोई वस्तु कोई खरीदा होगा, ठीक। अब देखिए है क्या, वो 15% हानि के बावजूद 5100 में बेचा। तो वो 15% अगर हानि किया तो मतलब 85%, 85%, यही ना, 85% वो हमें बेच दिया। और 85% का वैल्यू कितना है, 5100 रुपया। यही आपको बस पहचानना है क्या, कि 100% तो उसका सीपी होता है, मतलब उतना में वो खरीदा होगा। और 15% वो क्या कर रहा है, हानि भी कर रहा है। 15% उसका हानि है, तो जब 15% हानि है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 85%। और यही 85% के बराबर हो जाएगा 5100 रुपया। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 5100 रुपया बटा 85। 17 से इसको भाग दीजिए, 17 से 5 बार में, और 17 दिया 51, मतलब 300। 500 से 300 कितना बार में, 60 बार में, मतलब 60 रुपया, ठीक है, 60 रुपीज़। क्या हुआ, 1% का वैल्यू कितना है, 60 रुपया। और बोला है कि 15% उसको लाभ कमाना है, मतलब 100% तो सीपी वो है ही है, और 15% और लाभ कमाना है। तो वो कितना, 115% का वैल्यू पूछ रहा है, कि 115% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 115% का वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो 60 गुना 115, इसको गुना कीजिए, 5 छक 30 के 0 हासिल 3, 6 कम 6 3 9 6, यही ना, 5 छक 30 का 0 हासिल 3 9, अच्छा यही हो गया 6900 रुपया। मतलब 6900 रुपया में वो बेचता तो उसको 15% का लाभ भी प्राप्त होता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। सेंटीमीटर में ज्ञात करना है क्या, 5 सेंटीमीटर लंबाई है और 6 सेंटीमीटर उसका चौड़ाई है। तो ये हो गया आयत, सॉरी ये हो गया क्या चीज, ये हो गया आयत। और आयत का ये ऐसा आयत है और इसका जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसका विकर्ण निकालिए, आयत का विकर्ण। तो आयत का जो डायगोनल होता है विकर्ण आयत का जो विकर्ण होता है वो होता है √√L² + B², ठीक है। तो L कितना है, 5 है, तो √अंडर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, प्लस B कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √अंडर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36। दोनों को जोड़ेंगे, 6 5 11 के 1 हासिल 1 3 2 5 1 6, मतलब √अंडर 61। तो यही हो जाएगा इसका विकर्ण, ठीक है, आयत का विकर्ण निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।